नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत है। आज यहाँ पर बहन पूर्णिमा जी के साथ, एडवोकेट पूर्णिमा शर्मा जी के साथ, जो स्टेट की स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यूटी की, और हम एक महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा करने वाले हैं। आपने देखा होगा कई दिनों से नेशनल हाईवे पर राजनीति हो रही है। जब भी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस या उसकी नेतृत्व में बनने वाली सरकार जब भी कटघरे में शुरू होती है, जब भी लोग उनको प्रश्न करते हैं, जब भी लोग उनके सामने उनका एक्सपोजर होता है, तो वो अपनी एक गंदी राजनीति के तहत सारा ब्लेम सेंटर की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। हमने 1947 से ही देखा, एक वाकई चला है, मरकज की चाल, सेंटर की चाल। आज भी अगर आपने देखा होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्यमंत्री और ये सब कोशिश कर रहे हैं कि ये बताने के लिए कि जैसे नेशनल हाईवे अगर बंद है तो ये सेंटर की वजह से। उनके एक एमपी साहब तो कहते हैं कि ये जानबूझकर बंद रखा गया। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी जिस प्रकार से नेचुरल कैलेमिटी आई, उसके बाद जिस प्रकार से हाईवे की जो एक तरीके से पहाड़ ही धंस गए, नीचे लुढ़क गए, उसके बाद से नेशनल हाईवेज अथॉरिटी के जो अधिकारी गण है 24 घंटे बिना नागा घर जाए हुए वहीं पर त्रिपाल लगाकर वहीं पर रोड पर बैठे हुए कोशिश कर रहे हैं कि रोड ओपन हो जाए। वो कोशिश कर, और उन्होंने बहुत देर हद तक सफलता भी हुई है। आज अगर दोनों तरफ से छोटी गाड़ियां चल रही है तो ये इन्हीं लोगों की वजह से हुआ। आपने कल आदरणीय नितिन गडकरी जी का भी स्टेटमेंट देखा होगा कि उन्होंने कहा कि कितनी मशीनें लगी हुई, कितने एक्सकेवेटर्स, कितने जेसीबीज और कितने मशीनें लगी हुई हैं, और वो 24 घंटे बिना रुके हुए कोशिश कर रहे हैं कि इसको खुला रखने के लिए। लेकिन उसके बरकस हम देख रहे हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री साहब क्या कहते हैं कि अगर मेरे पास नेशनल हाईवे होता। बहन पूर्णिमा जी बताएंगी आपको कि जो रोड मुख्यमंत्री के अधीन है, जो काम मुख्यमंत्री या यहाँ की सरकार के अधीन है, उनकी हालत क्या है। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि लोग जागरूक है, लोग जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारें सिर्फ बहानेबाजी करते हैं। जब इनको पेरिस जाना होता है, जब विदेश घूमना होता है, उसके लिए इनके पास फुर्सत भी है, पैसा भी है। लेकिन जब यहाँ पर लोगों को रिलीफ करना देना है, जब लोगों के सुख सुविधा की चिंता करनी हो, लोगों की समस्याओं को अटेंड करना हो, तब उनके पास न पैसा होता है न फुर्सत होती है। हम पूछना चाहते हैं, आखिर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब कितनी बार गए उन स्पॉट्स पर जहां पर हाईवे बंद है? क्या उन्होंने देखा कभी इंजीनियर्स किस मुश्किलात के साथ काम कर रहे हैं? क्या उन्होंने उनकी मुश्किलों को दूर करने की कोशिश की? क्या उन्होंने फ्रूट ग्रोवर्स के साथ कभी मुलाकात करके अल्टरनेटिव्स क्या कर? सेंटर ने तो, केंद्र ने तो पार्सल ट्रेन्स बना दी। क्या इन्होंने कोशिश करी कि ये जो रोड पर फ्रूट पड़ा है, इसको हम ट्रेन के जरिए फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर इसको आगे ले जाएंगे? क्या इन्होंने फ्रूट ग्रोवर्स के लिए कोई रिलीफ की पैकेज डिक्लेयर की? वो सब ये नहीं करना चाहते, सिर्फ कुर्सी पर चिपकते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि जिस मरकज की चाल है, सेंटर की चाल है, ये इस तरह की दोषारोपण करना अब आगे नहीं चलता है। लोग इस बात को समझते हैं और समझते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जितने भी वादे अपने मैनिफेस्टो में किए थे, वो सारे के सारे दरे के दरे रह गए। उनमें से कोई भी पूरा ना उनके पास इंटेंशन है, ना कैपेसिटी है, ना एफिशिएंसी है। मैं बहन पूर्णिमा जी से कहूंगा कि वो आगे की बात कि जो लोग उनके पास ताकत थी, जो एक उदाहरण अगर देना हो तो 4th ब्रिज जम्मू में ही, आप अगर आर्मी ने उस पर लोहे का ब्रिज नहीं बना हुआ था तो वो वहां तक आपने एक कट्टा सीमेंट नहीं डाला, एक ईंट नहीं लगाई आपने। मैं बहन पूर्णिमा जी से निवेदन करूंगा कि आगे की बात। मैं आप मीडिया बंधुओं को जैसे ही भाई अजय जी ने आपके अपने वक्तव्य में अपने तथ्य जो है आपके सामने रखने का प्रयास किया, मैं एक दो पॉइंट्स आपके सामने रखने का कोशिश करूंगी कि जैसे नेशनल हाईवे के लिए हमारे उमर जी बोलते तो हैं, लेकिन आप नेशनल हाईवे को एक तरफ छोड़िएगा, जो हमारी कनेक्टिंग रोड्स हैं जिसमें हमारी ट्रैफिक कंजेशन 2400 घंटे यहाँ के लोकल्स को फेस करना पड़ता है। आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि आप
नेशनल हाईवे को छोड़िएगा, आप उन कनेक्टिंग रोड्स को देखिएगा जहां से आम आदमी रोज गुजरना चाहता है, लेकिन घर से निकलता है तो 2.5-3 घंटे उसे कंजेशन से निकलकर फिर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना जाता है। मैं 1-2 उदाहरण आपके बीच में रखने का प्रयास, आप सर्कुलर रोड देख लीजिए, आप हमारी जो सिदड़ा वाली रोड है वो देख लीजिएगा, रोड कटिंग्स हुई है, नोबडी बॉदर्स फॉर दैट। रोड कटिंग्स पे भगवान ना करे उस कंजेशन में कोई गाड़ी नीचे फिसल जाती है तो सीधी तभी में जाएगी, बाद में वहां पे उनको देखने आ जाएंगे। लेकिन जो आपदा के माध्यम से जिन रोड क्षतिग्रस्त हुई है या जो डेब्रिज, जो मलबा रोड की साइड पे वैसा का वैसा पड़ा है, उस ओर उनका ध्यान जाता ही नहीं है। जाता है तो जाता है सिर्फ केंद्र की तरफ कि वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पे करे। लेकिन आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं सो कॉल्ड हमारी उमर सरकार को मैं ये चेताना चाहती हूँ कि प्लीज अपने कर्तव्य की ओर सचेत रहे और उसका निर्वहन करते हुए पहले लोकलिस्ट को तो पहले फेस कर लें। लोकल जो प्रॉब्लम्स हैं जो उनकी डोमेन में आती हैं, आप उनको तो कर्तव्य का निर्वहन कर लें, फिर आप सेंटर की तरफ चलें। हमारा आपके माध्यम से मैं यहाँ की जो लोकल कॉलोनीज हैं, अब उनके माध्यम से वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो उनके अधीन कार्यरत है वो भी कार्य प्रॉपरली नहीं कर रही है। मैं एक रिलीजियस प्लेस की बात करती हूँ, मेरा जाना एक बस्ती में हुआ, एक हमारी रिलीजियस प्लेस है, बच्चे छोटे छोटे अपनी चम्मच और कड़छियों के माध्यम से कीचड़ जो है वो अपनी रिलीजियस प्लेस का साफ कर रहे हैं। 26 से लेके आज कितने दिन हो गए, आज तक वो धूप बत्ती उस रिलीजियस प्लेस में ना हो पाई, और वो बात करते हैं नेशनल हाईवे की, उसको ऑक्युपाई करने की या उस पे अपनी ड्यूटी की और निर्वहन करने की। मैं आज के इसी शब्दों के माध्यम से उनको यही चेताना चाहूंगी कि उनकी डोमेन में जो वो उनके अंदर कार्यरत जो भी कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कार्य अधीन है, उनको वो सुचारू रूप से चलाएं और जो जनता यहाँ फेस कर रही है लोकल इश्यूज को, उनको एड्रेस करें, ना कि केंद्र को ब्लेम करना छोड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।